जय भारत। मैं अम्बरीश गुप्ता, अध्यक्ष भारत महापरिवार पार्टी। आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी 310 बस्ती सदर का एक प्रत्याशी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि जो हमारा बस्ती सदर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उस स्ट्रांग रूम के बाहर वीवीपैट से जो निकाली गई जो पर्ची है वो बाहर पाई गई, जो एक कोलाहल का विषय बना हुआ है। जिस विषय पर जिले की जो जिलाधिकारी महोदया सौम्या अग्रवाल जी ने स्पष्टीकरण दिया है कि यह जो पर्चियां हैं वो टेस्टिंग पर्चियां हैं जो बाहर फेंक दी गई। इस बात का भी हवाला दिया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है, सीसीटीवी की निगरानी में है, सुरक्षा बलों की निगरानी में है, समय समय पर एजेंट, पार्टियों के एजेंट उसको देख रेख कर रहे हैं। ये सारे विषय दिए गए, जिस विषय पर हम लोगों से इस बात पे सहमति ली गई कि यह वही टेस्टिंग पर्चियां हैं। हम लोगों ने इस पर सहमति भी दिया, बहुत सारे लोगों ने सहमति दिया, कुछ लोगों ने सहमति नहीं दिया। बाद में हम लोगों के पास कुछ ऐसे भी तथ्य आए जिन तथ्यों को देखने के बाद ये संदेह हुआ कि यह जो केवल पर्ची का मामला नहीं है, ये केवल वीवीपैट से निकली हुई वो उन पर्चियों का मामला नहीं है, क्योंकि जो वीवीपैट और ईवीएम को जो सील किए जाते हैं, सील पर्ची और 17C फॉर्म जिस पे सभी विवरण भरे जाते हैं, वह भी बाहर पाए गए। और आपने यह भी देखा होगा कि स्ट्रांग रूम के बाहर जो दीवार है, बाउंड्री वाल है, उसको भी एक बड़े स्तर पे उसको तोड़ा गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति आ जा सके। इन सभी बातों से, इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत से रातों रात ईवीएम को बदलने का मामला है। ये बहुत बड़ी घटना है और ये बात तो हजम नहीं हो रही है, आपको भी नहीं होगी, कि बड़े बड़े जो अधिकारी जिन्होंने पता नहीं कितने चुनाव कराए होंगे, उनके द्वारा इतनी बड़ी गलती हो जाए कि वो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो बाहर फेंक दें। ये भी संभव नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो है एक जो माहौल बना हुआ है कि यह ईवीएम ही बदला जा रहा है, कहीं न कहीं सभी को ये लगता है, और मुझे भी लगता है, सभी लोगों को लगता है कि यह जो सारा मामला है वो ईवीएम बदलने का मामला है, ये हैकिंग का मामला नहीं है। यहाँ पर सिस्टम को ही हैक करके ईवीएम बदलने की जो प्रणाली है वो बीजेपी सरकार कर रही है, और इसी आधार पर वो 50 साल जो है सत्ता में बने रहने की जुगत लगाई हुई है, और वो ये दावा कर रही है कि हम 50 साल बने रहेंगे, क्योंकि उनका ये सारा मामला अब जो है खुल चुका है, जनता के सामने आ चुका है इस घटना के बाद। क्योंकि हो सकता है इन्होंने ये 2014 में भी यही किया हो, 2017 और 19 और 2022 में, चूँकि 2022 में यह मामला चूँकि बाहर आ गया, इतनी बड़ी घटना हो गई इनके, जो हमको लगता है कि ईवीएम को ले जाते समय यह घटना हो गई कि कुछ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे गिर गए। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, और इसको जो है गंभीरता से लेना चाहिए, आम जनता को गंभीरता से लेना चाहिए, देश की सभी लोगों को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह जो विषय है एक छोटा विषय नहीं है। मैं चुनाव आयोग से यही अपील करना चाहता हूं कि इन तमाम साक्ष्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए, दोषी पाए जाने पर तमाम जो लोग हैं उन पे कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तत्कालिक प्रभाव से इस जो मतगणना होने वाला है उसको रोका जाए और पुनः मतदान कराया जाए। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा है तो अभी तो देश के तमाम जो संस्थाएं हैं जिस पर आम जनता का विश्वास बना हुआ था वो कलंकित होता आ रहा है, और आगे निर्वाचन आयोग ना कलंकित हो जाए इस विषय को लेकर के, इसके लिए मैं अपील करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, अभी तत्कालिक प्रभाव से ये मतगणना को रोका जाए, पुनः मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराया जाए, तभी सभी साक्ष्यों को देखते हुए इस पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए, तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा। अन्यथा देश को कलंकित करने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है वो
ही बहुत ही निंदनीय है और साथ ही साथ देश की जनता के अधिकारों का ये पूरी तरीके से हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। यह कृत्य के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा, सभी एक एक व्यक्ति को जो अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करना चाहता है उसके लिए। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि आप हमारे साथ आगे आएं और इस मुहिम के लिए, इस मतगणना को रोकने के लिए हमारे साथ खड़े हों।